नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नई नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है कवि और राजा का महल। एक समय की बात है, पाल्पा देश में एक कवि रहता। वो अपने देश के राजा से मिलकर उनको कविता सुनाना चाहता था, ताकि राजा उसकी कविता से खुश हो जाए और उसे कोई इनाम दे। इसके लिए वह कवि हर दिन महल जाता, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते। सैनिक कहते थे जब राजा खुद उन्हें बुलाएंगे तभी वह महल के अंदर जा सकता है। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह वापस अपने घर चला जाता है। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था। उस आदमी ने कवि से एक पते के बारे में पूछा और कहा कि उसे वहां जाना है। कवि ने जब पता देखा तो उस आदमी से कहा, आपको जिस नगर में जाना है वह यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। आप उस पते पर समय रहते नहीं पहुंच सकते। बेहतर होगा कि आप आज रात हमारे यहाँ रुक जाए। आदमी ने जवाब में कहा कि मेरे रुकने से आपको कोई समस्या हो सकती है, इसीलिए अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वह आदमी कवि के ही घर में रुक जाता है। कवि के इस व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है। उसने कवि को बुलाया और कहा, धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है, ऊपर से आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि चिंता न करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर कवि वहां से कुछ दूर बाहर जाने लगा और पत्नी को बोलता है कि मेहमान का ख्याल रखना। कवि के घर में रुके उस अनजान व्यक्ति ने कवि और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली। घर से बाहर जाते समय कवि उस अनजान व्यक्ति से आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन बनाने की सामग्री के साथ घर लौटता है, जिसे उसने उधार लेकर खरीदी थी। खाना बनने के बाद कवि ने उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों बात करने लगे और बातों बातों में उसने अजनबी को बता दिया कि वह एक कवि है और उसे अपनी 2-4 कविताएं भी सुना दी। उस अनजान शख्स को कविताएं काफी अच्छी लगी और उसने कवि की बहुत तारीफ की। इस पर कवि ने कहा, इन कविताओं का कोई मोल नहीं है, क्योंकि कोई भी उसकी कविता नहीं सुनना चाहता। फिर कवि ने उसे राजा और सैनिक वाली बात भी बताई। इस पर उस अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज राजा के महल जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही कवि बिना बताए वह अनजान व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस पते पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगे। वह सैनिकों के साथ राजा के महल गया और राजा को अपनी कविताएं सुनाई। इसके बाद राजा ने
खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। कवि को यह बात नहीं पता था कि राजा पहले भी उसकी कविताएं सुन चुके हैं। वो अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि राजा ही था, जो अपना रूप बदलकर कवि के घर आया था। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि वह अजनबी व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद कवि का जीवन बदल गया। वह बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस तरह कवि ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिन को खुशहाली में बदला, उसी तरह हमें भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।